और मुर्शिदाबाद हिंसा का एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है। जांच के लिए मुर्शिदाबाद एनएचआरसी की टीम जाएगी। मुर्शिदाबाद की सीमा से सटे मालदा और बीरभूम जिलों के कुछ हिस्सों में इंटरनेट को सस्पेंड भी कर दिया गया है। आशंका है इसका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए और अफवाह फैलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है। आपको बता दें, वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए थे, इस दौरान हिंसा हुई थी और अब एनएचआरसी इस स्थिति का संज्ञान लेने जा रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा का एनएचआरसी संज्ञान लेगी और साथ ही यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि कोई जो है ऐसी नॉलेज नहीं फैलाई जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं फैलाई जाए जिससे किसी भी तरह का कोई भी बवाल हो। और अब हम सीधे रुक करेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं पश्चिम बंगाल के मालदा से। वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, लगातार वो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हैं। मनोज्ञा, सबसे पहले तो उस मुलाकात के बारे में मैं बात करना चाहूँगा जो आज ममता बनर्जी मुस्लिम नेताओं से करने वाली हैं, धार्मिक नेताओं से करने वाली हैं। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, संदेश क्या है? एक तरफ पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हिंसा की आग में जल रहे हैं, लोग कराह रहे हैं, वहीं पर मुख्यमंत्री अभी भी वक्फ कानून की विरोध की रणनीति क्या हो इस पर विचार करने के लिए नेताओं से मुलाकात कर रही है। क्या मायने हैं, प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, जिस तरह से हिंसा भड़की है उस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खासतौर से मुस्लिम समाज के अलग अलग नुमाइंदों के साथ बैठक करेंगी। आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में 11 बजे ये बैठक होनी है। बड़ी बैठक इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि एक तरह से इसे वोट बैंक माना जाता है तृणमूल कांग्रेस का। जब 30% के आसपास आपके पास ये वोट बैंक हो तो उसको उसी के साथ लेकर चलना मजबूरी भी हो जाती है और ज़रूरी भी हो जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जो बैठक करेंगी इसमें सिर्फ वक्फ कानून के लिए आगे की रणनीति के साथ साथ जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं क्या उसको वो थाम पाएंगी कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी होगा। बार बार उन पर आरोप लग रहे हैं कि एक समुदाय के लिए ही वो ज़्यादा समय दे रही हैं। खासतौर से मुर्शिदाबाद इलाकों में जहां हम गए, जहां हमने लोगों से बातचीत की, उनका ये आरोप था कि सरकार और प्रशासन की अगर थोड़ी ज़्यादा मुस्तैदी होती और थोड़ी ज़्यादा कार्रवाई की गई होती तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। भले ही लोगों की संख्या 20 के आसपास हो जो अभी वापस अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें आप सिर्फ नंबर के तौर पर देख सकते हैं, भरोसे के तौर पर नहीं कि जो 400-500 लोग मुर्शिदाबाद से मालदा आए हैं। ये दूरी भले ही 50 किलोमीटर की हो, लेकिन ये दूरी कई दशकों में तब्दील हो गई है क्योंकि ये भरोसा खत्म कर चुकी है। और आज की ये बैठक आने वाले कुछ घंटों में फैसला कर देगी कि बंगाल किस तरफ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल मनोज्ञा, बड़ा सवाल यही है कि जो हालात हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। मैं आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि हमें यकीन नहीं है कि हम वहां पर सुरक्षित रहेंगे। लोगों की ये बात कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जो सरकार है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर से भरोसा टूटा है लोगों का। कल्पना कीजिए, आप अपना मकान बनाते हैं, आप अपना घर बनाते हैं, आप अपनी गृहस्थी बनाते हैं और आप उसे छोड़कर मजबूरी में सिर्फ एक रात में चले जाते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 6 दिन के हैं। कौन व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में इस तरह से ज़िंदगी का गुजर बसर करना चाहेगा? उन्हें ये नहीं पता कि उनकी दुकान क्यों तोड़ी गई, लेकिन जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो ये कहते हैं कि शायद हम हिंदू हैं इसलिए हमारी दुकान तोड़ी गई है। तो क्या ये सरकार की विफलता के तौर पर ना देखा जाए कि वो एक ही समुदाय के लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं करवा पा रहे हैं, या सुरक्षित कह रहे हैं लेकिन लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? चाहे जो भी हो कारण, अगर कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़कर कुछ दूर पर चला जाता है और इस तरह के रिलीफ कैंप्स में रहता है, एक वक्फ के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, वो प्रदर्शन इस तरह से तब्दील हो गया, तो क्या आप इसे IB का फेलियर नहीं मानेंगे कि IB को ये पता ही नहीं था, या इंटेलिजेंस ब्यूरो को, या बाकी सारी इनपुट्स, इतनी सारी मुस्तैद फोर्सेस होती हैं हर एक सरकार में, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये इस तरह की घटना हो सकती है या कोई पीछे से प्लानिंग चल रही है? बंगाल इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि इसकी बांग्लादेश से सीमा है। मुर्शिदाबाद और मालदा ज़िला खास तौर से घुसपैठ के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहे हैं हमेशा से, और बांग्लादेश से घुसपैठ बंगाल के चुनाव में नहीं बल्कि देश के चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में आपको और हमें ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना घर छोड़कर, अगर अपनी सारी जो उसकी कमाई है वो वहां छोड़कर जा रहा है और वापस जाने छोटा सा अपडेट एनएचआरसी की टीम के दौरे पर भी दे दीजिए। कहां एनएचआरसी की टीम जाएगी, छोटा सा अपडेट इस पे भी दे दीजिए। विभिन्न जगहों पर जाने की बात है उनकी। मुर्शिदाबाद और मालदा में जो कैंप है वहां पर भी आके लोगों से मिलने की बात है, जिससे उन्हें ये पता रहे कि आखिरकार जो लोग हैं उनसे, उनके साथ क्या हुआ,
उनके साथ बातचीत के बाद ही रिपोर्ट फाइल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा इस पूरी जानकारी के लिए। और अब जहां वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा की भेंट आम लोग चढ़ रहे हैं, राज्य के मुर्शिदाबाद में जो ममता बनर्जी का गढ़ है, वहां आम लोगों का घर और दुकान इसलिए जला दिए गए कि कुछ लोगों को वक्फ कानून का गुस्सा बहुसंख्यकों पर उतारना था। नतीजा कितना भयावह है, इसको समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। घर में घुस के पूरा आग लगा दिया, 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है, मतलब कुछ भी ये नहीं है। सर हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। ये वक्फ पर नफरती हिंसा का वो सितम है जिसमें ना जाने कितने दिलों के अरमान पिघलते चले गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पहले 8 अप्रैल को और फिर 11 अप्रैल को हिंसा की ऐसी आग फैली जिसमें कई घर स्वाहा हो गए। आज मुर्शिदाबाद के 800 घरों में ताला लगा है। वो महज घर नहीं जले हैं, लोगों के सारे सपने जल गए हैं। घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। इधर साइड हम लोगों का ये मतलब घर के पीछे एक घर है, उस घर में पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है। और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है, सब टैंकी होंगे सब मतलब कि सब मतलब तोड़ फोड़ के मतलब कुछ भी ये नहीं है यहाँ पे। मतलब कितना बार फोन किए, पुलिस को फोन किए, मतलब दमकल को फोन किए थे आग लिभाने के लिए, तो वो भी मतलब कि फोन नहीं उठाया। वक्फ का कानून केंद्र सरकार ने बनाया, उसको चुनौती कोर्ट में दी जा सकती है, लेकिन उन बेबस गरीब अपने कामकाज से संबंध रखने वाले आम हिंदुओं का क्या गुनाह है जिन्हें वक्फ कानून से नफरत है। वो इन हिंदुओं का घर जला दें, उनका जीना मुहाल कर दें, लेकिन ये सब हुआ। दुकानें बंद हैं, इंटरनेट बंद है, लेकिन इससे ज्यादा लोगों को लगता है कि उनका भविष्य बंद हो चुका है। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में 100 बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है, उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया, घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जब मैं छोटा बच्चा था दम निकल गया था। दरअसल 8 अप्रैल को राजमार्ग पर वक्फ समर्थकों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने रोका तो हिंसा भड़की, लेकिन वो हिंसा बहुत जल्द ही काफी भयानक हो गई। जब 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद पुलिस वैन में आग लगा दी गई, साथ ही पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए। इस हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई और जो बच गए उनको चिंता इस बात की है कि जब दुकानों में ही आग लगा दी गई है तो वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। मुर्शिदाबाद के ही अधीर रविदास रुंधे हुए गले से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और अभी प्रशासन का भरोसा में है, अगर प्रशासन कुछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है दुकान का। हमारा क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अभी शांति चाहते हैं, और जो दुकान है कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने, तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है भूखा मर जाएगा सर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शांति का पैगाम दे रही हैं, लेकिन उनके उपदेश पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। इसके खास कारण भी हैं। लोगों का मानना है कि जब उपद्रवियों ने वक्फ कानून के खिलाफ हंगामा करते हुए लोगों के घरों में आग लगानी शुरू कर दी, हिंसा फैलाने लगे, तब ममता बनर्जी की पुलिस कहीं नजर नहीं आई। लोग घंटों तक फोन करते रहे, लेकिन पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी तो BSF है सर, तो अच्छा है, अभी कोई दिक्कत देखने नहीं मिलता है।
अगर बीएसएफ अगर चल जाएगा तो फिर क्या होगा कोई मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ एक कैंप चाहते हैं बीएसएफ का। एक बीएसएफ कैंप होने से हम लोग का सुरक्षा मिलेगा। पुलिस आई थी उस समय जब? नहीं सर, हम लोग 3-3 घंटा 4 घंटा फोन किया है, लेकिन एक भी पुलिस यहाँ नहीं आया है। फोन थाने में किए थे? हाँ, फोन 3 घंटा फोन किया है सर, लेकिन पुलिस कोई भी प्रशासन नहीं आया यहाँ। बीएसएफ आया, उसके बाद हम लोग घर से निकल पाए। हिंसा की आग में जिस वक्त बंगाल के तमाम शहर धधक रहे हैं, उस वक्त ममता बनर्जी का दंगाइयों को ये नसीहत देने से काम नहीं चल सकता कि कोई कानून को अपने हाथ में ना ले, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये बताना चाहिए कि कानून का मतलब क्या होता है और व्यवस्था कैसे काम करती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।